नमस्कार दोस्तों, 1 to 4 क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपके साथ रितेश राय। हम लोग जैसा कि जियोग्राफी का हम लोग सेशन देख रहे थे। जियोग्राफी के सेशन में हमारा जो था क्लास 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी चल रहा था, ठीक है। जिसमें इस प्रेजेंट टाइम में हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 के एनसीईआरटी पर भी फोकस कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग 12 तक के पूरे एनसीईआरटी को देखेंगे और साथ ही साथ सरल भाषा में एवं सरल भाषा के साथ साथ हम लोग पीडीएफ पा रहे हैं एवं चित्रों के माध्यम से स्पष्ट रूप से इसको समझ रहे हैं। और आप लोग को मैं बता दूं, क्लियर कर दूं कि अगर एनसीईआरटी में कोई चीज़ दिया है, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानकारी एनसीईआरटी क्लासेस जैसे कि आप जान रहे एक बेसिक है, तो बेसिक से थोड़ा हम लोग ऊपर उठ के ही इसमें जानकारी हासिल कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं ये सारा जो जवाब है आप लोग जब वीडियो में बने रहेंगे तो आप लोग को खुद पता चलेगा। और मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ कि इस वीडियो में आप लोग को कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग बोर हो रहे हो, ऐसा आप लोग को नहीं लगेगा कि आप लोग नहीं समझ रहे हो, क्योंकि मैं अधिक से अधिक चित्रों के माध्यम से आप लोगों को इस वीडियो में समझाऊंगा। तो आइए, यह वीडियो का हमारा ये भाग 3 है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, पीछे हम लोगों ने ग्रहों उपग्रहों इन सारी चीज़ों के बारे में देख चुका था, ठीक है। ग्रह क्या हैं, कौन कौन से ग्रह हैं, उन सब के नाम क्या है, सूरज क्या है, चंद्रमा क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देख चुका है पीछे, ठीक है। अब इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि हमें अब क्या जानना है। देखिए, सबसे पहले आपके सामने नज़र आ रहा होगा ये क्या है, आपको पता है? अनुमान लगाइए आप मात्र क्या है। मैं आपको इस सारे चित्रों के बारे में आगे बताऊंगा, बस आप अनुमान लगाइए। ये चित्र क्या है, ये 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 सारे चित्र क्या दर्शा रहे हैं, ठीक है। इन सारे चित्रों के बारे में मैं आप लोग को आगे बताऊंगा, इसलिए आप लोग को सोचने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इन चित्रों को देखिए, इन चित्रों से आपको क्या अनुमान लगता है? क्या कुछ अनुमान लगा रहे हैं आप लोग? आप लोग केवल अनुमान लगाइए। सोच चुके हैं आप लोग? आइए, जब आप लोग सोच चुके हैं तो मैं आप लोग को एक बार बताता हूँ, ठीक है। मैं आप लोग को बताता हूँ कि हमें इस वीडियो में पढ़ना क्या क्या है। अगर हो सके तो आप लोग लिख लीजिए, नहीं तो सुनिए, इसका पीडीएफ मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से मेरे नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, ठीक है। जैसा कि आप लोग को भी पता है कि ये जो चैनल है, अभी इस चैनल का भी नया शुरुआत हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग साथ देंगे तो हम लोग इस चैनल को अधिक से अधिक बढ़ाएंगे, ठीक है, एवं अच्छे से अच्छा मटेरियल मैं आप लोग को पहुँचाऊँगा आपके पास। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले नक्षत्र मंडल, फिर खगोलीय पिंड, तारा, ग्रह, तारे और ग्रह में क्या अंतर है, उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, आकाशगंगा और अंतिम में ब्रह्मांड जैसे टॉपिकों पे हम लोग क्या करेंगे, अपना चर्चा करेंगे। तो आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग नक्षत्र मंडल की। देखिए, नक्षत्र मंडल, इसकी कोई आपके सामने परिभाषा नहीं लिखी हुई है। क्यों नहीं लिखी हुई है? क्योंकि इसकी परिभाषा आप लोग को स्वयं लिखना है। मैं आप लोग को पहले समझाने का कार्य करूँगा। देखिए, समझिए आप लोग। नक्षत्र मंडल की जैसे कि हम लोगों ने बात की, ये आपके सामने एक चित्र दिखा है। इस चित्र के माध्यम से आप लोग क्या समझ रहे हैं? ये चित्र मुझे बताइए। देखिए, मैं समझा रहा हूँ आपको चित्र। ये जो छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे क्या है? ये सारे तारे हैं। तारे आकाश में रात के समय आप लोग को दिखाई देते होंगे, ठीक है, जब मौसम साफ रहता है तारे आपको दिखाई दिए होंगे। आप लोग कभी कल्पना करिए, ठीक है, गाँव में अक्सर लोग क्या होते हैं, छत पर सोते हैं रात के समय, गर्मी के समय, ठीक है। अब जब छत पर सोते हैं तो उनके सामने जो है खुला आसमान होता है, कई सारे तारे इनको दिखाई देते हैं। उन तारों की अगर कल्पना करिए आप लोग, उन तारों की कल्पना करते हुए आपको कई प्रकार की आकृतियाँ दिखाई देंगी। उदाहरण के लिए लिया जाए, अगर आप लोग दिन में देखेंगे, जिस समय बादल रहता है तो बादल को आप लोग देखेंगे तो बादलों में आप लोग को कई प्रकार की आकृतियाँ नजर आती होंगी। कोई कुछ कल्पना करता होगा, कोई कल्पना करता होगा कि देखो बादलों में राक्षस बना हुआ है, कोई लोग कल्पना करता है देखो बादलों में कोई जानवर बना हुआ है, ठीक है, कोई कल्पना करता है बादलों में देखो त्रिशूल बना हुआ है, ठीक है। उसी तरह आप लोग जब आसमान में देखेंगे तो आप लोग क्या कल्पना करेंगे कि तारों का समूह, उदाहरण के लिए ये तारा मिलाया जाए, ये तारा मिलाया जाए, ठीक है, इस तरह से ये ऐसे, इस तरह से ये तारा मिला दिया जाए, मिला दिए हम लोग, ठीक है। और इसको यहाँ से मिला रही है हम लोग, इसको यहाँ से मिला रही है। अब हम लोग देखिए, एक हम लोग तीर की क्या किए, कल्पना कर लिए कि देखो ये तीर बना हुआ है, ठीक है। देखा हम लोग तीर, इन दो धनुष तीर होता है, ठीक है, आप लोग समझा। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, ये यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे मिला हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक आकृति बना रही है, ठीक है। क्या बना रही है? आकृति बना रही है, ठीक है।
बस इतना आप लोग समझो, बस मात्र आकृति बना रहे ये समझिए। नक्षत्र मंडल क्या मैं आपको अभी बताया ही नहीं हूँ, ठीक है। इसलिए आप लोग नक्षत्र मंडल पर फोकस मत करिए। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो रात में आसमान में जो तारे निकलती हैं वो क्या बनाती हैं, एक आकृतियाँ बनाती हैं। अगर आप कल्पना कर रहे हैं तो देखिए इस चित्र को देखते हैं, ये देखिए ये भी कई तारे हैं। देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे इस तरह से ये क्या बनाया गया, एक चित्र का संरचना बनाया गया है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, हाँ दिखा आपको। तो इन चित्रों की संरचना, ये जो रात में जो आप लोग आसमान में सोते हैं तो आपको जो तारों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाई दिखाई देती हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो रात तो आसमान में जो विभिन्न तारे तारे होते हैं, विभिन्न तारों के समूह से जो विभिन्न प्रकार की हमें आकृतियाँ बनी दिखाई देती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या आप लोग इसका परिभाषा लिख लेंगे स्वयं से, बताइए। क्या आप लोग इसका परिभाषा स्वयं से, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि जब मैं आपको पीडीएफ के रूप में दूंगा तो ये एकदम साफ होना चाहिए, वरना आप लोग समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। देखिए तो आप मुझको बताइए, क्या आप लोग लिख पाएंगे इसका परिभाषा। एक बार मैं फिर से स्पष्ट करता हूँ इसका परिभाषा, आप लोग ध्यान सुनिएगा, ठीक है। आसमान में विभिन्न तारों के समूहों के द्वारा जो बनाया गया विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ होती हैं। आकृतियाँ यानी विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ, यही आकृति है, ठीक है। कौन सा आकृति, एक वृत्ताकार आकृति आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या आप कह सकते हैं, एक वृत्त की आकृति आप बता सकते हैं, और विभिन्न प्रकार की आकृति आप कह सकते हैं, ठीक है। आइए नक्षत्र मंडल हमारे यहाँ से कंप्लीट होता है, ठीक है। एकाक इमेज में आपको और दिखाता हूँ नक्षत्र मंडल का, ठीक है। देखिए ये नक्षत्र मंडल, ये कल्पना है मात्र एक। देखिए आइए मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए ये हमारे रात में आकाश में ये सारे क्या हुए हैं, उपस्थित है, ठीक है। ये सारे तारे उपस्थित है। अब इन तारों की देखिए संरचना, मान लीजिए कोई बालक या कोई लड़का या कोई लड़की आसमान में रात में देख रही हो, ठीक है। उसके बाद उसे वह कल्पना कर दी कि इस तारे को यहाँ से मिला है, इस तारे को यहाँ से मिला है, ऐसे मिला है, ऐसे मिला है, ऐसे मिला, इसका पैर बना, इसका ये बना, आँख मिला, इसका इस तरह से वह कल्पना क्या की कि ये जो है एक जानवर उसको दिखाई दिया, ठीक है। वह कल्पना मात्र की, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया, यही है विभिन्न प्रकार की रात में जो क्या मिलती है, तारों के द्वारा जो होता है हमारी आकृतियाँ बनती है, इसी को हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं भूगोल के भाषा में। समझे आप लोग। आइए तो हम देर ना करते हुए अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, आप लोग के सामने है खगोलीय पिंड, ठीक है। आप लोग के सामने आ रहा है खगोलीय पिंड। तो आप लोग बताइए खगोलीय पिंड क्या होता है। क्या इन चित्रों के माध्यम से आप खगोलीय पिंड को समझ पा रहे हैं, इस चित्र के माध्यम से क्या आप खगोलीय पिंड को समझ पा रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, फिर देखते हैं खगोलीय पिंड क्या है। खगोलीय पिंड, हम आकाश में अनगिनत चमकदार पिंडों को देख पाते हैं। आप कहेंगे कौन से चमकदार पिंड को हम देख लिए आसमान में, आइए इसकी भी बात करते हैं। जैसे सूर्य एक चमकदार पिंड है, ठीक है। देखिए चंद्रमा, तारे, ग्रह इत्यादि ये सारे क्या हैं, एक आसमान में अनगिनत चमकदार पिंड होते हैं, ठीक है। इन पिंडों को हम क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। देखिए आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ फिर से। देखिए आसमान में जो हमारे अनगिनत सूर्य, चंद्रमा, तारे, ठीक है। सूर्य तो अनगिनत नहीं है, ठीक है। सूर्य एक तारा है, तो सूर्य एक तारा है तो कई तारे हैं, ठीक है, अनगिनत तारे हैं, ठीक है। तो आसमान में जो विभिन्न प्रकार के हमारे पिंड दिखाई देते हैं, ऐसे हम देखिए परिभाषा आप अपनी भाषा में लिखिएगा। ये जो लिखा है यहाँ पे आप सेम ऐसा परिभाषा लिखिए, कोई ये कहने वाली बात नहीं, आप लोग अपने अनुसार परिभाषा बना सकते हैं। देखिए हम आपको फिर से बताते हैं, आकाश में दिखाई देने वाले विभिन्न पिंड, सूर्य, चंद्रमा, तारे इत्यादि को क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। आप लोग को समझ में आया। देखिए इस चित्र के माध्यम से आप लोग समझिए, इस चित्र के माध्यम से आप लोग इस प्रकार से समझिए कि देखिए ये आकाश है, आकाश में देखिए ये विभिन्न प्रकार के ग्रह, आप कौन से ग्रह की बात करें, ग्रह है, सूर्य है या चंद्रमा है, ये पृथ्वी है या कौन सा, ये ग्रह के बारे में कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार की आपको क्या दिखाई दे रही हैं, पिंड दिखाई दे रही है। आप लोग जान लीजिए मात्र ये आपको विभिन्न प्रकार की पिंड दिखाई दे, इसमें कौन सा सूरज है, कौन सा पृथ्वी है, कौन सा चंद्रमा है, कौन से तारे हैं, ये सारे आप लोग को स्पष्ट नहीं है, ये आप लोगों को क्लियर नहीं है। मात्र आप लोग याद रखिए कि ये जो विभिन्न प्रकार के जो हमारे उपस्थित है ये पिंड, ठीक है, ये सारे पिंड क्या हैं, खगोलीय पिंड हैं, ठीक है, खगोलीय पिंड हैं।
और इनका जो अध्ययन करता है, जो जो इसका अध्ययन करता है उसको खगोल शास्त्री कहते हैं। मैं आप लोग को बताया था पिछले वीडियो में, भाग 1 के वीडियो में मैं आपको ये सब बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग खगोलीय पिंड के बारे में समझे। सूरज क्या है, एक खगोलीय पिंड है। चंद्रमा क्या है, एक खगोलीय पिंड है। पृथ्वी क्या है, जिस ग्रह पे हम लोग रहते हैं, खगोलीय पिंड है। मंगल ग्रह क्या है, खगोलीय पिंड है। तो ये सारे ग्रह क्या है, ये खगोलीय पिंड हैं। ठीक है, तारे क्या हैं, खगोलीय पिंड हैं। ठीक है, आइए आप लोग समझ गए होंगे खगोलीय पिंड के बारे में। आगे हम लोग चर्चा करते हैं। आगे जो हमारा चर्चा का विषय है वह तारा। क्या आप जानते हैं तारा क्या है? क्या आपको पता है तारा क्या है? आइए, नहीं पता है तो भी हम समझते हैं कि तारा क्या है। देखिए, तारा, ठीक है, यानी इंग्लिश में कहते हैं स्टार्स। देखिए, कुछ खगोलीय पिंड बहुत ही विशाल और गर्म होते हैं। किसकी बात किया? खगोलीय पिंडों की बात किया है, यानी तारों की, चंद्रमा की, इन सारे की बात किया है। ठीक है, खगोलीय पिंडों की बात किया है और गैस से बने होते हैं। ठीक है, क्या बोला? कुछ खगोलीय पिंड बहुत ही बड़े होते हैं। बड़े की अगर बात किया तो देखिए हमारा सूरज ले लिया, सूरज भी बहुत बड़ा है और गर्म होते हैं। सूरज भी बहुत गर्म है हमारा, और गैसों से बने होते हैं। आप लोग को मैं पीछे वीडियो में बताया था सूर्य के बारे में कि सूर्य भी गैस से बना हुआ है। ठीक है, कई गैसों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इन खगोलीय पिंडों की अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। देख लीजिए, हमारे सूरज के पास भी अपना ऊष्मा है, अपना प्रकाश है। जो खगोलीय पिंड अपना प्रकाश और ऊष्मा विसर्जित करता हो, विसर्जित का मतलब क्या हुआ, यानी विसर्जित मतलब देता हो। ठीक है, त्यागता हो अपना ऊष्मा। जैसे सूरज को देख लीजिए, अपना जो ऊष्मा है, अपना प्रकाश जो है हमारी पृथ्वी को देता है। ठीक है, समझ में आया आपको? अपना ऊष्मा, अपना प्रकाश हमारी पृथ्वी को देता है, चंद्रमा को देता है, तो विसर्जित करता है, प्रकाश देता है। ठीक है, उसे तारा कहते हैं। यानी इससे क्या समझ में आया आपको? ये सारे जो गुण है वो गुण क्या हुए, ये सारे जो क्वालिटी है ये हमारे सूर्य के अंदर विद्यमान है। इसलिए क्या है, हमारा सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, एक प्रकार का तारा है। समझ गए आप लोगों को? एकदम क्लियर हुआ आपको? हमारा सूर्य भी एक तारा है। तो तारा किसे कहें? तारा एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसके पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं का ऊष्मा होता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? तारा कहते हैं। लेकिन 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 आप लोग कहेंगे कि पृथ्वी, वो चंद्रमा भी चमकती है, वो क्यों तारा नहीं है? देखिए, चंद्रमा को बताओ इसमें क्या परिभाषा, इसमें बोला है जिसके पास अपना स्वयं का प्रकाश ऊष्मा होता है। ठीक है, स्वयं का, यानी उसको किसी से लेने की आवश्यकता नहीं होती है सूर्य प्रकाश का। लेकिन हमारे जो ग्रह हैं, पृथ्वी है, हमारा जो ग्रह है, चंद्रमा है, इस लोगों के पास क्या है, अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है। यह सूर्य की, जैसे कि मैं आपको पहले वीडियो में बताया था कि पूरे सौरमंडल में, यानी कि ये सूर्य का परिवार है, इसमें सूर्य मुखिया है। इसमें कौन है? सूर्य मुखिया, और सूर्य ही सबको प्रकाश देता है। ठीक है, यानी चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है। वह प्रकाश किससे लेता है? वह प्रकाश सूर्य से लेता है। इसीलिए क्या है, वह तारा नहीं है। तारा के पास स्वयं का अपना प्रकाश होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सूर्य हमसे काफ़ी नज़दीक है। काफ़ी नज़दीक का मतलब ये ना समझे कि हाथ उठाएं सूर्य को पकड़ लिए। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी से, यह बात याद रखिएगा। लेकिन हमने कहा हमसे काफ़ी नज़दीक है। काफ़ी नज़दीक मतलब कहने का तारा अन्य तारों की तुलना में हमसे नज़दीक है। इसलिए अन्य तारे, यानी कि आप लोग कहेंगे अन्य तारे की आप बात की, यानी सूर्य के जैसे और भी है क्या? हम कहेंगे हाँ, जो आसमान में आप लोगों को ये छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं ना, ये सूर्य से भी बड़े बड़े तारे हैं। याद रखिएगा आप लोग, यह सूर्य का भी दुगना, तिगुना, 4 गुना हो सकता है। ठीक है, उससे भी बड़ा हो सकता, नहीं होगा, है भी। मैं आपको ये भी कह रहा हूँ। ठीक है भी वह। देखिए, तो इसलिए वह बहुत बड़ा दिखाई देता, नज़दीक होने के कारण बड़ा दिखाई देती है। अन्य तारे हमसे बहुत दूर है, इसलिए वे चमकदार बिंदु की तरह दिखाई देते हैं। क्यों? जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि जब चीज़ हमसे दूर होती है तो वे छोटी नज़र आती है। ठीक है, तारे केवल रात में दिखाई देते हैं, दिन में वे क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि वह सूर्य के रोशनी से छिप जाते हैं, सूर्य के प्रकाश से छिप जाते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हुआ होगा इतना आपको क्लियर हुआ जो क्या क्या कह रहा है ये? सूर्य हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है जबकि वह भी एक तारा है? क्योंकि वह अन्य तारों के से की अपेक्षा में हमसे अधिक नज़दीक है। ठीक है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर हमसे नज़दीक है। हो सकता है अन्य तारे जो हम लोग से 30 करोड़ किलोमीटर दूर हो सकता है ना। इसीलिए, और आपको पता है नज़दीक का चीज़ आपको बड़ा दिखाई देता है, और जो चीज़ जितना ज़्यादा दूर जाए वो उतना छोटा दिखाई देते चला जाता है। आइए अगला टॉपिक समझते हैं। ये देखिए, मैं आप लोगों को तारों का कुछ दिखाया हूँ। ये तारों का चित्र है। रात में आसमान में ये तारे, आप लोग कहेंगे इतना तारा तो मैंने कभी देखा ही नहीं।
कभी आप लोग दूरबीन का सहारा लीजिए, टेलीस्कोप का कभी आप लोग सहारा लीजिए और देखिए तारों का, क्या ये कितना सुंदर लगेगा आपको रात में देखते हुए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे ग्रह की। किसकी बात करेंगे? ग्रह की बात करेंगे। अब ग्रह क्या है? हालांकि ग्रह के बारे में आपको पीछे वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से भी बताता हूँ। और यह जो हमारा यह है, इसको हम पढ़ने के बाद हम सौरमंडल से बाहर चले जाएंगे। क्या मतलब सौरमंडल से बाहर चले जाएंगे? हम लोग अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक से बात करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग अक्षांश को देखेंगे, देशांतर रेखाएं देखेंगे। तो चलिए टाइम बेकार ना करते हुए हम लोग देखते हैं कि हमारा ग्रह क्या है। देखिए, ग्रह कुछ खगोलीय पिंड किसी एक तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता। हमारी पृथ्वी एक ग्रह है। समझ में आया क्या? फिर से बात पढ़िए आप लोग। देखिए क्या कहा है, कुछ खगोलीय पिंड किसी एक तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, किसी एक तारे की ओर चक्कर लगाते हैं। अब देखिए यह क्या है? यह हमारा एक सूर्य है और यह क्या है? ठीक है, एक तारा है। देखिए क्या बोला, एक तारे के चक्कर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य एक तारा है, आपको मैं पीछे बताया हूँ। ठीक है, और सारे ग्रह क्या आते हैं? इन तारों के पीछे चक्कर लगा रहे हैं। देखिए ये हमारा, मान लीजिए ये हमारा क्या हुआ, बृहस्पति ग्रह ये हुआ, ये शुक्र ग्रह, ये शनि ग्रह हुआ। ठीक है, ये शुक्र ग्रह हुआ, ये पृथ्वी हुआ, ये बुध हुआ, ये मंगल हुआ। ठीक है, ये सारे ग्रह हुए। ठीक है, ये अरुण ग्रह हुआ, पीछे एक वरुण ग्रह हुआ, इसमें नहीं दिखा रहा है चित्र में। ठीक है, तो ये सारे ग्रह क्या होते हैं? देखिए ये वृत्ताकार चक्कर लगा रहे हैं। इसका सूर्य का क्या करते हैं? हमारे चक्कर लगाते हैं। इस तरह से सूर्य का हमारा क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो ग्रह क्या हुआ? देखिए इससे आपको मैं बता चित्र के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये सारे जो ग्रह, पृथ्वी हमारा एक ग्रह उदाहरण, इस पृथ्वी को हम उदाहरण मानते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ? एक तारा यानी सूर्य का क्या हुआ? चक्कर लगा रहा है, इसलिए इसको क्या कहें हम लोग? ग्रह कहें। आप लोग कहेंगे कि जो चक्कर लगाता है एक तारे का उसको ग्रह कहते हैं? हम कहें हाँ, जो एक तारे का चक्कर लगाता है उसको ग्रह कहते हैं। और ग्रह में एक खासियत आप लोग देख लीजिए, ग्रह क्या है? ये सूर्य, ये किसी तारे का चक्कर लगाना चाहिए। इसका देखिए कंडीशन समझ लीजिए, ग्रह वही होता है जो सूर्य किसी तारे का चक्कर लगाता हो। किसी तारे का मतलब क्या है? सूर्य का मैं कहूँ? नहीं, मैं सूर्य का नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि इस आकाश गंगा में जहाँ पे हमारा एक सौरमंडल सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य का परिवार है, उसी तरह से कई तारे हैं और उनके भी कई ग्रह हैं जो उनका चक्कर लगाया करते हैं। आप लोग समझ रहे हैं ना? इसलिए मैं केवल सूर्य की बात नहीं करूंगा, मैं तारे की बात करूंगा। तारे का अगर कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है, जैसे कि सूर्य का चक्कर हमारा पृथ्वी लगा रहा है, ठीक है, और इसमें यहाँ बोला है ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता। हाँ, पृथ्वी के पास भी अपना प्रकाश नहीं है। वह किससे प्रकाश लेता है? वह सूर्य से प्रकाश लेता है। समझिए आप लोग ग्रह के बारे में, आपको ग्रह के बारे में क्लियर होगा। आप लोग आगे चलते हैं। आगे आप लोग खुद बताइए कि तारे और ग्रह में क्या अंतर है। मैं आपको तारे के बारे में बताया, मैं आपको ग्रह के बारे में बताया। क्या आप तारे और ग्रह के बारे में अंतर बता सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि तारों के पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है, ग्रह के पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। इस तरह से आप लोग बताइएगा। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो तारे होते हैं वो बहुत ही बड़े, बहुत ही विशाल होते हैं, लेकिन ग्रह उससे विशाल नहीं होते हैं। क्यों नहीं विशाल होते हैं? क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं, जो हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो बृहस्पति है, ये तो एक तारा यानी सूर्य से ही टूट कर निकला है, तो उससे बड़ा होने की उसकी कोई संभावना ही नहीं है। इस प्रकार से आप लोग अंतर बताइए, कमेंट बॉक्स में आप लोग अंतर सारा जरूर बताइएगा। मैं आप सभी लोगों का कमेंट बॉक्स हमेशा, मैं कमेंट हमेशा देखता रहता हूं। आप सभी लोग, आप लोग क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप लोग को किस प्रकार का वीडियो चाहिए, ये सारा आप लोग उस कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं उसी के अनुसार आप लोगों को वीडियो दूंगा। मेरे अंदर जो कमी है उस कमी को आप लोग बताइए, मैं उस कमी को दूर करूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा दिया है उपग्रह। ठीक है, इसे समझिए आप लोग ध्यान से। उपग्रह क्या है? ठीक है, उपग्रह कुछ खगोलीय पिंड किसी ग्रह का चक्कर लगाते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। उपग्रह का एक अच्छा उदाहरण है चंद्रमा। आजकल मानव कृत्रिम उपग्रह भी अंतरिक्ष में घूमते हैं। ठीक है, आजकल मानव निर्मित, क्या निर्मित? मानव निर्मित। कैसा मानव निर्मित क्या है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यानी कृत्रिम उपग्रह भी, इसका देखिए ज़्यादा सोचिए मत, चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि उपग्रह क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि उपग्रह क्या है। देखिए
सबसे पहले मान लीजिए हम अपने पृथ्वी की बात करते हैं। ये हमारा एक पृथ्वी ग्रह है, ठीक है, बहुत प्यारा ग्रह हमारा पृथ्वी ग्रह है। इसमें इससे क्या हुआ, इसका एक उपग्रह है, कौन है, चंद्रमा है, जो कि इसका क्या करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है। तो आप लोग उपग्रह समझ गए, ठीक है। देखिए ग्रह क्या होता है, जो तारों का चक्कर लगाता है, लेकिन उपग्रह क्या है, जो ग्रहों का चक्कर लगाता है, समझे। ग्रह क्या है, तारों का चक्कर लगाता है, उपग्रह क्या है, ग्रहों का चक्कर लगाता है। उदाहरण के लिए चंद्रमा जो है हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाता है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, तो चलिए आगे समझते हैं, ठीक है। चक्कर लगाता है। अब आप लोग इतना तो समझ गए, हाँ भाई हम उपग्रह क्या है समझ गए, चंद्रमा के बारे में। लेकिन इस वीडियो में जो मानव निर्मित उपग्रह की बात कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, क्या मानव भी जो चंद्रमा की तरह अपना भेज दिया है क्या आसमान में, अंतरिक्ष में, कि हाँ जाइए हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाइए। मैं कहूँगा नहीं। मानव निर्मित जो हमारा कृत्रिम उपग्रह, जिसको हम लोग मानव निर्मित जो उपग्रह होता है उसको हम लोग कृत्रिम उपग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है, वह भी अंतरिक्ष में घूमता रहता है। और किस लिए अंतरिक्ष में घुमाने के लिए, हम लोग क्या अंतरिक्ष में, हम लोग को अंतरिक्ष में घुमाने का बहुत शौक चढ़ गया है, नहीं, किस लिए हम लोग भेजे। देखिए कृत्रिम उपग्रह के उपयोग क्या क्या है, ठीक है, टेलीविजन और टेलीफोन के सिग्नल भेजने के लिए, ठीक है। तो अब आप लोग बताइए, टेलीविजन और टेलीफोन का जो सिग्नल भेजा जाता है वह उन्हीं के माध्यम से भेजा जाता है, ठीक है। पृथ्वी के चित्र को भेजने के लिए, ठीक है। आप लोग पृथ्वी का एक से एक चित्र देखते हैं, कभी आपने कुछ सोचा कि ये पृथ्वी का चित्र आखिर लिया कैसा है, कैसे गया है, उसी के माध्यम से हुआ, जो हमारा ऊपर कृत्रिम उपग्रह घूम रहा है, चारों चक्कर लगा रहा है, वही विभिन्न प्रकार के ग्रहों की चित्र भेजते हैं। आप लोग देख लेते हैं बृहस्पति ग्रह कैसा है, आप लोग मंगल ग्रह के बारे में देख लिए, आप लोग शुक्र ग्रह के बारे में देख लिए, ठीक है, आप लोग शनि ग्रह के बारे में देख लिए कि उसके चारों ओर क्या हुआ है, वलयाकार छल्ला बना हुआ है। उस सारी चीज़ों के बारे में आप लोग देखा, कैसे देखा आप लोगों ने, उन्हीं के माध्यम से देखा। ये जो हमारा क्या है, मानव निर्मित जो कृत्रिम उपग्रह है। अब मैं आप लोगों को, तो आप लोग समझ गए होंगे मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह क्या है, ठीक है, ये अंतरिक्ष में क्यों भेजा जाता है। आइए इसका चित्र देखते हैं, ये किस प्रकार से दिखाई देता है। ये देखिए, यह दिखाई दिया, यह एक मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह है। देखिए देखिए किस प्रकार से यह भेजा गया है, ठीक है, यही अंतरिक्ष में चक्कर लगाया जाता है। ये देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं, ठीक है। इसमें कैमरे लगे होते हैं, कई चीज़ें लगती हैं, कई प्रकार की, जान लीजिए छोटे छोटे डिवाइस लगे होते हैं जो सिग्नल भेजते हैं हमारे पास, ठीक है, नीचे, ठीक है, चित्र आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। आप लोग क्या उसके माध्यम से आप लोग पूरा पूरा वर्ल्ड का क्या, पूरा पृथ्वी का एक वर्ल्ड का पूरा मैप देख लेते हैं, ठीक है, कि इसमें कौन कौन इसका सहायता करता है, यही इसके माध्यम से आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। लोकेशन वाला आप देखते हैं ना, लोकेशन वाला ऐप, ठीक है, लोकेशन वाले ऐप आप लोग जाएंगे, उसमें अपना लोकेशन दिखाएंगे, तो आप लोग देखेंगे कि कभी ट्राई करिएगा आप लोग, अगर नहीं देखे तभी ट्राई करिएगा। लोकेशन वाले में आपको क्या होगा, आपका जो घर है वो भी दिखाई देता है, ठीक है, आपका घर दिखाई देता है ऊपर से। कभी आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं ट्राई किए तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है। अगला अपना समझते टॉपिक क्या है। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है क्षुद्र ग्रह। हम लोग क्षुद्र ग्रह के बारे में बात करेंगे। देखिए सूर्य के चारों ओर असंख्य छोटे पिंड घूमते रहते हैं। ये पिंड मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच रहते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। वैज्ञानिक का मानना है कि क्षुद्र ग्रह उन ग्रहों के टुकड़े हैं जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट के कारण टूट गए थे। कुछ समझे आप लोग, नहीं समझे, मैं समझाता हूँ, मैं आप लोग को समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या कहा गया है, सबसे पहले जो हमारा कहा गया है कि क्षुद्र ग्रह क्या है, ये सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाए। आप लोग कहें तो ग्रह भी चक्कर लगाते हैं, मैं कहा हाँ ग्रह भी लगाते हैं, ये भी क्षुद्र ग्रह हैं। अब इनको क्षुद्र ग्रह क्यों कहा गया, देखिए एक प्रकार से ये भी ग्रह हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई हमारे अंतरिक्ष में सूर्य का चक्कर लगाने वाले कई ग्रह जो हैं आपको बताएं, नाम भी बताएं। मान लीजिए कोई एक और ऐसा ग्रह हुआ होगा, ठीक है, जिसपे विस्फोट हुआ होगा और क्या हुआ, अलग अलग पिंडों में छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हुआ, टूट गया होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया होगा, ठीक है। और ये भी क्या हुआ, चक्कर लगाने लगे होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्षुद्र ग्रह के नाम से जाने। किस ग्रह से नाम जाने, क्षुद्र ग्रह के नाम से जाने। इतना आपको क्लियर है। और ये देखिए ये अधिकतर मात्रा में मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य पाया जाता है। किसके किसके ग्रह के, मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य पाया जाता है यह क्षुद्र ग्रह। क्लियर हुआ आपको, किस ग्रह की, ये नाम याद रखिएगा, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच यह जो अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग क्षुद्र ग्रह के बारे में।
क्षुद्र ग्रह क्या है? एक ग्रह था, मान लीजिए उसके विस्फोट के होने के कारण उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए होंगे, और वह जो है हमारे सूर्य का चक्कर लगाता है, इसलिए हम उसको क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं, क्योंकि वह ग्रहों का ही छोटे छोटे टुकड़े हैं, इसलिए हम उसको ग्रह के ही कहते हैं। लेकिन कौन सा ग्रह? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र का था एकदम अत्यंत छोटा, एकदम सूक्ष्म। ठीक है, एकदम सूक्ष्म। ये मतलब नहीं हुआ कि आप लोग हाथ से उठा लिए। सूक्ष्म की मैं बात किया हूँ, तो ब्रह्मांड में जैसे कि मैं आपको बोला था पीछे कि सूर्य हमारे बहुत ही नज़दीक होने के कारण, इसका मतलब मैं ये नहीं बोला था कि उसको हाथ से पकड़ लेंगे आप लोग, इसका अनुमान लगाइएगा। आइए इसका चित्र देखते हैं। ये है हमारा क्षुद्र ग्रह। ठीक है, आप लोग कहेंगे ये तो पत्थर है, छोटा सा पत्थर नहीं है। अगर आप लोग देखेंगे ना तो जान लीजिए आप लोग इस पर रह भी सकते हैं, इतना भी छोटा ये नहीं है। समझ गए आप लोग? देखिए, तो ये किस प्रकार, इसका संरचना आप लोग देख रहे होंगे, इसका चित्र आप लोग देख रहे होंगे, तो इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है हमारा उल्का पिंड। हम लोग जानेंगे उल्का पिंड क्या है। देखिए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। क्या है? देखिए, ये सूर्य है, सूर्य के सामने घूमने वाले छोटे छोटे जो हमारे पत्थर के टुकड़े होते हैं, ठीक है, चारों तरफ जो घूमते हुए रहते हैं, इधर 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 इधर, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, इनको क्या कहते हैं हम लोग? उल्का पिंड कहते हैं। छोटे का मतलब, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, छोटे का मतलब ये नहीं है कि आप उसको हाथ में ले लीजिए। ठीक है, देखिए आइए और उल्का पिंड के बारे में जानते हैं। कई बार ये धरती के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है। कैसे? आप लोगों ने रात में देखा हो, कई आप लोग कहते हैं कि अरे तारे टूट कर गिर रहे, तारे नहीं टूट के गिर रहे थे, वो उल्का पिंड थे। ठीक है, तारों का टूटना याद है आपको, जिससे आप लोग विश मानते हैं कि अरे मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मुझको ये मिल जाए, मुझको वो मिल जाए। ठीक है, हालांकि मैं किसी धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। ठीक है, अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। हो सकता है ये बातें आपकी सत्य भी हों, और हो सकता है कि ये आपकी बातें कोई कल्पना हो। जैसा आप लोग को पता है कि हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है, उन्होंने हर एक बात को हमारे धर्म से जोड़ा। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो उन लोग को इतना ज्ञानी थे, उन लोग को इतना पता था कि अगर हम किसी भी बात को अगर धर्म से जोड़ देते हैं तो लोग उसे मानेंगे। उसी के अनुसार उन्होंने जो हम जिसमें हमारा फायदा था उसको धर्म से जोड़ दिया। ठीक है, आइए देखते हैं, अपना टॉपिक पे हम आते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करते हैं। कई बार ये धरती के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। वायुमंडल में प्रवेश करते समय घर्षण के कण इतनी ऊष्मा उत्पन्न करते हैं कि पत्थर के टुकड़े जलकर राख हो जाते हैं। यानी सोचिए, तो वहाँ से अगर वह गिर रहे हैं और गिरते गिरते हमारे वायुमंडल में आते हैं, तो घर्षण यानी कि वायु से जो उसका लगराव होता है, ठीक है, उतना तेजी से आता है, तो वायु उस पर पूरा पूरा प्रेशर लगाती होगी, और उसके कारण क्या होता है, ठीक है, उसके कारण ये उस पर इतनी घर्षण उत्पन्न होने के कारण उसमें आग लग जाती है। ठीक है, और आग लगने के कारण वह जलकर राख हो जाता है। सोचिए, ऐसे समय में ये आकाश से तेजी से गुजरने वाली एक चमकीली रेखा के रूप में नजर आती है, जिसको आप लोग कहते हैं कि जब आप लोग देखेंगे टूटता हुआ तारा, तो आप लोग देखेंगे कि वह टूटता हुआ तारा जब जाएगा तो क्या आपको कैसा दिखाई देगा? एक रेखा के रूप में, चमकीली रेखा के रूप में आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, उसी को कहते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसे उल्का कहते हैं। ठीक है, उल्का पिंड। ठीक है, इन पिंडों को उल्का पिंड कहते हैं, और जो गिरता है उसको उल्का कहते हैं। ठीक है, गिरना क्या है उसका? उल्का है। क्लियर हुआ? उसका गिरना क्या है? उल्का है। और जो ये पिंड होते हैं उनको उल्का पिंड कहते हैं। इतना क्लियर हुआ आपका? कभी कभी साबुत उल्का पिंड भी पृथ्वी की सतह पर गिर जाते हैं। वैज्ञानिक का मानना है कि उल्का गिरने से ही डायनासोर का अंत हो गया था। अब बताइए, इन उल्का पिंडों के गिरने से ही डायनासोर का अंत हो गया था, यानी बहुत ही अधिक मात्रा में उल्का पिंड गिरने लगे थे, कई कई जगह पर गिरने लगे, जिसके कारण ये सारे जो डायनासोर थे वो सारे उन लोग समाप्त हो गए। क्लियर समझ आ गया ना? देखिए, उल्का पिंडों का ये चित्र आपको दिखाता हूँ। ये देखिए उल्का पिंड, क्या नजर में आया? ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी। ये देखिए उल्का पिंड किस प्रकार से गिर रहा है, किस प्रकार से इसमें आग लगा हुआ है, किस प्रकार से ये जल रहा है, और जलते जलते ये राख हो जाएगा। कई बार ये राख भी नहीं होता। ठीक है, कई बार ये इतनी बड़ी मात्रा में होती है, इतनी विशाल मात्रा में होती है कि जब पृथ्वी पे गिरती है तो ये राख पूरी तरह से होती नहीं है, तब पृथ्वी पे गिरती है धड़ाम से, और जान लीजिए जहाँ गिरती है तहाँ पर पूरा एकदम, समझ रहे हैं ना? ये देखिए, समझ गए? आइए और दिखाते हैं। ये देखिए कितनी मात्रा में गिर रही है। ठीक है, इसी तरह से जब गिरती है तो डायनासोर को समाप्त करती है। इस समय पृथ्वी का डायनासोर कौन है?
कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग, पृथ्वी का डायनासोर इस समय में कौन है? क्या पृथ्वी पे डायनासोर है? तो जानवर की बात नहीं कर रहा, डायनासोर जो समाप्त हो गया। मैं बता रहा हूँ कि वर्तमान में हम अगर जीवों के नाम, हमारे पास कई जीव है, मानव है, शेर है, चीता है, हाथी है, घोड़ा है। आप बताइए इसमें से दानव कौन है? दानव कह रहे हैं, डायनासोर कौन है? ठीक है, तो आप लोग बताइए कमेंट करके। बाकी हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा आकाश गंगा। ठीक है, बस इसी आकाश गंगा के बाद हम लोग ब्रह्मांड समझेंगे, उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। आप लोग अगर बोर हो रहे हो तो आपको बता दूं, आकाश गंगा के बाद हमारा आएगा ब्रह्मांड, उसके बाद टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए चित्र आपको दिखा, ये है आकाश गंगा, समझे? ये क्या है? आकाश गंगा है। समझते हैं आकाश गंगा क्या है? करोड़ों तारों के एक तंत्र को आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, क्या इसका मतलब क्या कह रहा है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ना समझ में आए तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। यानी तारों के एक तंत्र को आकाश गंगा कहते हैं। हमारी आकाश गंगा का अंग्रेजी नाम मिल्की वे है। ये लो आप लोग याद रखिएगा, हमारी आकाश गंगा उसका नाम क्या है? मिल्की वे। नहीं याद रखते हैं तो ठीक है, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। रात में जब आसमान साफ होता है तो आपको एक तरफ से दूसरी तरफ जाती हुई एक सफ़ेद चमकीली पत्ती दिखाई देती है। यह हमारी आकाश गंगा है। तभी आप लोग देखिएगा। अब क्या कह रहा है ये आपको नहीं समझ में आया होगा। आइए मैं बच्चा को समझाता हूँ ये क्या कह रहा है, किस प्रकार से कह रहा है, मैं समझाता हूँ। देखिए यह कह रहा है कि हमारा जो ये आसमान है उसमें कई प्रकार की, ठीक है, ये हमारा जो ये ब्रह्मांड है इसमें कई प्रकार से, क्या ब्रह्मांड क्या है ये कहेंगे। सोचिए, ब्रह्मांड छोड़ दीजिए, आप लोग आकाश समझिए। हमारे आकाश में कई प्रकार के तारे हैं, कई तारे हैं, जिसमें से एक तारा हमारा सूर्य है। समझे आप लोग? सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य की तरह भी कई तारे होंगे। देखिए ये सूर्य की तरह मान लीजिए कई और तारे हैं। जैसे कि मैं आपको तारा तो आसमान में आप लोग देखते हैं ना, कई तारे हैं आसमान में। ठीक है, ये क्या है? कई तारे हैं। ठीक है, ये कई प्रकार के तारे हैं। अब इन तारों का जान लीजिए अलग अलग ग्रह हैं। जैसे कि हमारा मान लीजिए ये हमारा सूर्य था, और सूर्य के देखिए कई ग्रह होते हैं जो इसका चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, शुक्र, ये सारे ग्रह क्या है? ये मान लीजिए इसका चक्कर लगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से कई तारे हैं, उनका भी कोई ना कोई ग्रह क्या लगाते होंगे? चक्कर लगाते होंगे। ठीक है, कोई ग्रह, कोई उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, ये सारे लोग क्या होते हैं? चक्कर लगाते होंगे। तो आप लोग को समझे? तो ये क्या है? ये जो विभिन्न तारों का ये समूह है, ठीक है, विभिन्न तारों का ये समूह है, उसको क्या कहते हैं? हम लोग आकाश गंगा कहते हैं। तो आकाश गंगा क्या होता है? इसी आकाश गंगा जो होता है तो विभिन्न प्रकार के तारों से मिलकर निर्मित होता है, जिसके अंदर क्या होता है? कई प्रकार के ग्रह पाए जाते होंगे। सोचिए, अभी इसका कल्पना किस प्रकार से मैं आपको कल्पना कराऊंगा, लेकिन आप लोग समझिए ना। तो विभिन्न तारों का ये जो समूह होता है, ये विभिन्न तारों का समूह जो होता है एक आकाश गंगा का निर्माण करता है। यानी अगर बात करें आकाश गंगा की, तो हमारी आकाश गंगा का जानते हैं आप लोग क्या नाम है? हमारी जो आकाश गंगा है जिसमें हमारा सूर्य है, ठीक है, सूर्य है। आप लोग कहेंगे कि हमारे आकाश गंगा में क्या एक सूर्य ही तारा है? नहीं, हमारे आकाश गंगा में आप लोग को आसमान में नजर आता है कितने तारे हैं। ठीक है, उन सारे तारों का, हमारा जो आकाश गंगा है उसमें लगभग करोड़ों तारे हैं, करोड़ों तारे हैं। और उन करोड़ों तारों का चक्कर लगाने वाले भी कई ग्रह हैं। जैसे कि हमारे सूर्य का एक तारा है, उसका चक्कर कई लोग लगा रहे हैं। हम लाख की बात नहीं कर रहे, करोड़ की बात कर रहे हैं। करोड़ों तारे हैं हमारे आकाश गंगा में मात्र। समझे आप लोग? बहुत ही विशाल मात्रा में, जिसका चित्र आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए कितने प्रकार से, कितने तारे, अनगिनत तारे हैं। क्या आप लोग इसकी गणना कर सकते हैं? क्या आप लोग इसको गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। इतने तारे हैं कि आप लोग गिन ही नहीं सकते हैं। एक कल्पना मात्र हम करें कि करोड़ पार होंगे। आइए ब्रह्मांड के बारे में समझते हैं। ब्रह्मांड के बारे में समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मांड जो है ये क्या है? क्या है ब्रह्मांड? जानते हैं? ब्रह्मांड का विस्तार, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी संपूर्ण रूप से आप लोग को मिल नहीं सकता है। हालांकि मिल जाए अगर शोध हो, लोग खोजे तो मिल सकता है। लेकिन ब्रह्मांड का विस्तार इतना है कि आप उसमें कुछ भी नहीं है। आपका पृथ्वी उसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ तक का आपका जो ये आपका जो आकाश गंगा है वो अभी ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। आपका आकाश गंगा जो है पूरा, जिसमें करोड़ों तारों का समूह है, वह अभी ब्रह्मांड में एक चींटी मात्र भी नहीं है। जैसे इस पृथ्वी पर पूरा एक चींटी का अस्तित्व होता है, एक चींटी का, उसी तरह से इस पूरे ब्रह्मांड में आपके आकाश गंगा यानी मिल्की वे का समूह है। समूह आकाश मिल्की वे का उतना ही अस्तित्व मात्र है। सोचिए ब्रह्मांड कितना बड़ा है। पूरा पृथ्वी यानी पूरा जान लीजिए
पूरे पृथ्वी पर जितना अस्तित्व चींटी का होता है उतना अस्तित्व आपके आकाशगंगा का भी हो सकता है। और इस ब्रह्मांड का जो विस्तार है वो अधिक होते जा रहा है। ये ब्रह्मांड और भी बड़ा होते जा रहा है। किस कारणों से ये बड़ा हो रहा है उसको हालांकि हम अगले वीडियो में समझेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आप में एक जिज्ञासा उत्पन्न कर रहा था, आप में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुआ, आप लोग खोजिए। अगर आप लोग को नहीं मिलता है इसका उत्तर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको इसका उत्तर दूंगा, ठीक है। वही विस्तार से उत्तर दूंगा और आपको एक नया जिज्ञासा भी दूंगा। देखिए तो हम लोग देखते ब्रह्मांड क्या है। हमारा ब्रह्मांड करोड़ों आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। यह इतना विशाल है कि वैज्ञानिक अब तक ब्रह्मांड के आकार का सही अनुमान नहीं लगा पाए हैं। देखिए मैं आपको क्या बताया था कि ब्रह्मांड जो हमारा है यह रहस्यमयी है, ठीक है। कई रहस्य इसमें हैं जिसके बारे में मानव पता नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक संरचना आप लोग याद रखिए, ये हमारी मान लीजिए पृथ्वी है। क्या हुआ, हमारा पृथ्वी है। और ये पृथ्वी जो है हमारे सौरमंडल में है। किस में है, सौरमंडल में। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अर्थ यानी पृथ्वी है, ठीक है। ये हमारा सौरमंडल यानी कि सूर्य का परिवार है, ठीक है। और जो हमारा सौरमंडल है ये आकाशगंगा में है, ठीक है। किस में है, आकाशगंगा, जिसको हम लोग मिल्की वे कहते हैं, ठीक है, मिल्की वे कहते हैं। और ये हमारा आकाशगंगा जो है ये पूरे ब्रह्मांड में है। समझे आप लोग, किस में है, ब्रह्मांड में है। तो सोचिए हमारा पृथ्वी कुछ भी नहीं है, समझ रहे हैं ना। हमारे पृथ्वी की तरह कई ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, सूर्य के मात्र। और सूर्य की तरह कई तारे इस पूरे आकाशगंगा में उपस्थित, कई यानी करोड़ों तारे आकाशगंगा में उपस्थित हैं। और अब ब्रह्मांड में अगर घुसता है आकाशगंगा तो ब्रह्मांड में कई करोड़ों क्या हैं, आकाशगंगाएं ऐसे घूम रहे हैं, आकाशगंगाएं ऐसे उपस्थित हैं। सोचिए कितना विशाल ये ब्रह्मांड है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं आपको रोज़ बताता हूँ, आज भी फिर बता रहा हूँ। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी करिए। और साथ साथ जो ना समझ में आए उसके लिए कमेंट भी करिए, ठीक है। देखिए नया चैनल है, आप लोगों की सहायता की बहुत ही आवश्यकता है, जान लीजिए। आप लोग अगर सहायता करेंगे तो ये चैनल आगे बढ़ेगा। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। जय हिंद,